स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम के इस सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। बट उन ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से ऐसे कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि हम सभी यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1985 में, जब इसका पहला वर्जन आया और उन्होंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि यूजर को अपना कोई भी टास्क कंप्लीट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। बेसिकली यहाँ पे आइकन्स के थ्रू यूजर अपने किसी भी टास्क को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके डिफरेंट वर्जन्स, जैसे डे टू डे लाइफ में हम अपडेट होते रहते हैं, इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इनके डे टू डे वर्जन्स जो है रिलीज किए। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज एक्सपी, विंडोज एमई, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 8.1 एंड लेटेस्ट वर्जन विंडोज 10 जो हमारे आजकल यूज में आ रहा है। तो इस तरीके से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। और सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स। यूनिक्स जो है एक बहुत ही यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया है। इसको डेवलप किया है AT&T बेल लैबोरेटरी ने 1969 में। बट जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया तो फर्स्ट टाइम 1973 में असेंबली लैंग्वेज में इसको डेवलप किया गया था। बट लेटर ऑन इसको फिर से कोड किया गया और सी लैंग्वेज में डेवलप किया गया, जिससे कि ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, डिफरेंट मशीन्स पे इजीली रन कर सके। और ये भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि यूजर को अपना टास्क कंप्लीट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी है। यहाँ पे डिफरेंट यूजर्स अपने डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करते हैं और उनके लॉगिन पासवर्ड के थ्रू ही वो एंट्री करते हैं। तो वहाँ पे यूजर की सिक्योरिटी लेवल भी हाई होती है। इस तरीके से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूजर को कि वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मीडियम को यूज करके अपने किसी भी टास्क को कंप्लीट कर सके। एंड थर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है लाइनेक्स। लाइनेक्स जो है एक फ्री वर्जन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे डेवलप किया था लाइनस टॉरवेल्ड ने 1991 में। फिनलैंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और इन्होंने इसका कर्नेल पार्ट डेवलप किया था। सो कर्नेल इज द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को उसके मशीन पार्ट से रिलेट करता है और यूजर को उस मशीन के थ्रू कैसे अपने डेटा को प्रोसेस करना है, उसको कैसे कंपाइल कराना है, उसके लिए उन्होंने उसका कोर पार्ट डेवलप किया था। और ये एक तरह का यूनिक्स का ही कोई सेकेंड वर्जन कह सकते हैं, जिसे बाद में बहुत सारी कंपनीज ने वर्क टुगेदर एक साथ काम करके इम्प्रूव किया, जिसमें रेड हैट, सूसी एंड वैनड्राइवा जो है ये कंपनीज थी जिन्होंने इसके कोर कर्नेल पार्ट को और भी डेवलप किया, और जिससे ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो फर्स्ट लाइनेक्स का वर्जन था उससे बहुत ही बेटर और इम्प्रूव्ड वर्जन में हमारे सामने है। जैसे फेडोरा कोर और उबंटू इसके जो वर्जन्स हैं, जिनमें ओपन सोर्स में प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है और यूजर को बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। यूनिक्स और लाइनेक्स जो है यूजर को वायरस फ्री या ये कह सकते हैं एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इन कंपैरिजन टू विंडोज, कि यूजर अपने डेटा को इसमें फ्रीली जो है स्टोर कर सकते हैं। एंड फोर्थ ऑपरेटिंग सिस्टम है बॉस, दैट इज भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है CDEC चेन्नई द्वारा डेवलप किया गया है और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो लाइनक्स का ही वो इंडियन वर्जन है, जिसमें कि
GUI या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू यूजर अपने वर्क को कंप्लीट करता है, और ये एक इंडियन लैंग्वेजेस को भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड करता है, कि वो फैसिलिटी देता है कि इंडियन लैंग्वेजेस को भी ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरीके से हम आगे यूज कर पाएंगे, उनके थ्रू भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो वर्क करता है। फिफ्थ इम्पोर्टेंट है सोलारिस, जो डेवलप किया गया है सन माइक्रो सिस्टम ने 1992 में। ये ओपन सोर्स और क्लोज्ड सोर्स दोनों ही की फैसिलिटी देता है, जो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के काफ़ी कुछ सिमिलर है और उसी की फैमिली का ही एक तरह से कह सकते हैं मेंबर है। सो ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिन्हें हम अपने पीसीज पे और दूसरे अदर सिस्टम में जहाँ पे हम नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं उनमें इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करते हैं। 6 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इट मीन्स कि अभी तक हमने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस किए हैं वो पीसीज के लिए हैं, और ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे हम एक तरह से कंप्यूटर की तरीके से यूज करते हैं। तो उनमें मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको डेवलप किया था एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेशन इन 2003 में, जिसमें स्मार्टफोन्स के लिए इन्होंने बेटर प्लेटफॉर्म दिए, वेब ब्राउजर है, गेम कंसोल है, इन सारी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके यूजर को बेस्ट फैसिलिटी दी, और जिसके कारण एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही स्मार्टफोन्स पॉपुलर हो गए। सेकेंड है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको डेवलप किया था सिम्बियन लिमिटेड ने। बाद में इसे नोकिया के फोन्स ने बहुत पॉपुलर किया, और इस तरीके से लेटर ऑन नोकिया के बाद इसे सैमसंग, मोटोरोला, सोनी इरिक्सन, इन सारी कंपनीज ने भी इन सॉफ्टवेयर्स को अपने मोबाइल फोन्स में यूज किया। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS। iOS जो है वो डेवलप किया है एप्पल कंपनी ने इन 2007 में, जिसमें आईफोन जो भी हैं, आईपैड, आईपॉड, जो एप्पल कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए इन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें सिक्योरिटी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, और इसके कारण ये ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल के जो बहुत ही सिक्योर सिस्टम माने जाते हैं पॉपुलर हुए हैं। और फोर्थ एंड लास्ट है विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट में, जो पीडीएस और अदर नोटपैड वगैरह के लिए यूज़ किए जाने लगे। तो इस तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी है वो भी नीड के, यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग कंपनीज ने डेवलप की, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको किस तरीके का टास्क कंप्लीट करना है, किस तरीके का डेटा एक्सेस करना है, उसी के अकॉर्डिंग वो यूज़र को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे अपना टास्क जो है यूज़र सक्सेसफुली